Hello students, welcome back on my YouTube channel. I am up here with a new video. I bring daily, day to day on my channel, new to new video. Today in our class, we will study about most important topic of the English grammar, and this topic will help you to enhance your marks in your exams and to improve your basic knowledge of English grammar. So students, without delay, I hope you will be continue with me. So लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेरे इन वीडियो से मदद मिल रही है और वो मेरे को बार बार सजेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर आप और भी इसमें जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं वो ऐड करते रहें। तो मैं आज फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी दी न्यू टॉपिक। स्टूडेंट्स देखिए, इन इंग्लिश ग्रामर there are many topics and many important things that we should study properly and with a mesmerization. So I will tell you some important points. It means this topic can be called elements of a sentence. It means इसका सेकंड जो नेम है उसको हम कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस। सो देयर आर मेनी पार्ट्स लाइक सब्जेक्ट, ए सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट makes a sentence. इन लास्ट वीडियो, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रीडिकेट जो पार्ट होता है उसमें बाकी के एलिमेंट्स छिपे होते हैं। इट मीन्स स्टूडेंट्स इसमें हेल्पिंग वर्ब्स हो सकती हैं, मेन वर्ब्स हो सकती हैं। आप स्टडी करते रहें। इसके साथ साथ में आपका एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकती है, and there may be also prepositions can be used in a sentence, and determiners, conjunctions, ठीक है, and punctuation mark. Suppose that these are the punctuation marks in this video. आज हम इस वीडियो में ये भी नहीं, आज हम पढ़ेंगे डिटरमाइनर में एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं स्टूडेंट्स आर्टिकल। विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम आज का हम वीडियो शुरू करते हैं जो है आर्टिकल। लेट्स बिगिन। आर्टिकल। स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है हमारा आर्टिकल। लेट्स, जो कि डिटरमाइनर्स में से ही एक पार्ट आता है आर्टिकल्स का, और ये आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें और साथ के साथ में कॉपीज में नोट करते जाएं माय स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, द आर्टिकल्स आर used to define the
define the quantity define the quantity or to give impression on noun and pronoun. Student, this is your definition. आर्टिकल्स जो होते हैं वो डिफाइन करने के लिए काम आते हैं. इट मीन्स ये डिफाइन करते हैं क्वांटिटी को, क्वांटिटी, ठीक है ना, जो काउंटेबल हो, वन टू मैनी, और टू गिव इम्प्रेशन ऑन नाउन एंड प्रोनाउन. इट मीन्स हमारे जो आर्टिकल होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी को बताएंगे, ठीक है, क्वांटिटी को. इसके साथ साथ में उनके ऊपर इम्प्रेशन देने के लिए भी आर्टिकल्स का यूज किया जाता है. सो स्टूडेंट्स देखिए, काइंड्स ऑफ आर्टिकल. We know there are three types of article: A and D. This is A article, an article and the article. It means A article, this is indefinite article. It means स्टूडेंट्स कुछ आर्टिकल डेफिनेट होते हैं, कुछ इंडेफिनेट होते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो इंडेफिनेट आर्टिकल. And this is definite article, my students. It means there are three articles, total three articles है my students, ठीक है. A, N and D. A और N अलग इसमें आते हैं, अलग फेज में आते हैं. ये दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, और जो दी आर्टिकल है आपका डेफिनेट आर्टिकल है. यहाँ तक नोट करें, फिर मैं आपको इनका यूजेज बताता हूँ कि कब यूज किया जाता है ए और कब यूज किया जाता है एन. नोट कीजिए. तो स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा. अब हम देखते हैं इनका यूजेज. फर्स्ट, आर्टिकल ए. तो नोट कीजिए माय स्टूडेंट्स, दिस आर्टिकल is used before a singular countable indefinite नाउन. दिस इज इसका यूज है स्टूडेंट्स. जो आपका ए आर्टिकल है वो कब यूज किया जाएगा? बिफोर ए सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, प्लस इंडेफिनेट तो होता ही है. इट मीन्स ऐसी चीजें जो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 में, उसमें हम ए यूज कर सकते हैं. उनके पहले हम ए यूज कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, it is a pen. It is a
hospital. This is a public place. This is a new bike. That is a vacant seat. तो माय स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जो आप पढ़ेंगे तो आप उन्हें समझेंगे। देखिए, मैंने ए आर्टिकल जहाँ पर यूज किया है मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। दिस इज अवर आर्टिकल ए, दिस इज अवर आर्टिकल ए, इट इज ऑल्सो आर्टिकल ए एंड आर्टिकल ए, this is finally students article A. It means it is a pen, it is a hospital, this is a public place and this is a new bike, that is a vacant seat. Students देखो, pen, this is a noun और noun भी कैसी है, singular countable है। तो पेन, इट मीन्स पेन को हम काउंट कर सकते हैं। दिस इज ए पेन, तो सेंटेंस करेक्ट है, इट इज ए पेन करेक्ट है, हमने पेन से पहले ए लगाना है। हॉस्पिटल, दिस इज ऑल्सो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पब्लिक प्लेस, दिस इज ऑल्सो ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। न्यू बाइक, दिस इज ए न्यू बाइक, तो इससे पहले भी हमने ए यूज किया क्योंकि ये आपका सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है। अब प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसा लिखते हैं, इट मीन्स अगर आपका नाउन काउंटेबल और सिंगुलर नहीं है तो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, आप ए और एन नहीं लगा सकते हैं। कैसे? इट इज ए पेन्स। अब स्टूडेंट्स, अब इस सेंटेंस को पढ़ो तो ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम नाउन में एस और एस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, और इससे पहले हमने ए आर्टिकल लगाया तो ए लगेगा ही नहीं। ये भी सेंटेंस करेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर हैं प्लस काउंटेबल हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 में काउंट कर सकते हैं, 1 2 3, तो उनसे पहले ए आर्टिकल यूज किया जाता है। अगर हम ऐसे लिखें, दिस इज ए वाटर, तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस भी आपका रोंग है, क्योंकि वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो काउंटेबल हों, जिनको वाटर को काउंट कैसे करेंगे आप, उसका वेट किया जाता है, काउंट नहीं किया जाता। हम ऐसे नहीं कह सकते 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर 4 वाटर, नो, ग्रामेटिकली करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो हम इससे पहले अगर ए लगाते हैं या वाटर के साथ में जो कि अनकाउंटेबल है, ए आर्टिकल यूज करते हैं तो वो रोंग हो गया। तो आई होप कि आपको ए का यूज समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल एन की ओर, उसके क्या यूजेस हैं। तो इससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है हमारा आर्टिकल एन। नोट डाउन इट, द आर्टिकल एन इज used before a singular countable indefinite noun that starts with a vowel sound।
तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इस डेफिनेशन को भी ढंग से पढ़िए, कुछ भी फर्क यहाँ पर नहीं है, सिर्फ आपको एक वर्ड का फर्क नजर आएगा। द आर्टिकल एन इज यूज बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल इंडेफिनेट नाउन दैट स्टार्ट्स विद ए वोवल साउंड। ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है वो हमने थोड़ा चेंज किया है। तो एन जो आर्टिकल है वो भी सिंगुलर और काउंटेबल इंडेफिनेट नाउन से पहले यूज किया जाता है, लेकिन कंडीशन क्या दी गई है यहाँ पर? एक कंडीशन ये है स्टूडेंट्स कि वो जो लेटर है, वो जो नाउन है, वो कहाँ से होनी चाहिए? स्टार्ट्स विद वोवल साउंड। ध्यान रखें, मैं यहाँ पर लेटर नहीं लिख रहा हूँ, तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट में 5 साउंड्स होते हैं, ठीक है, वोवल्स होते हैं। वोवल ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे लेटर्स जो ए, ई, आई, ओ, यू प्लस हिंदी वोवल्स, इट मीन्स ए, आ, ई, जैसे बोलने पर ए, आ, ई, ए, ओ और ऐसे शुरू होते हों। इट मीन्स स्टूडेंट्स, ये कंडीशन है कि उनका प्रोनाउंसिएशन ए, आ, ई, ए, ओ और औ और ऐसे है। इट मीन्स ये कंडीशन अप्लाई तो होती है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से शुरू होना चाहिए? हिंदी के वोवल्स यानी स्वर से। तो हम यूज करेंगे आर्टिकल एन, वो सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, और हिंदी के जो वोवल्स हैं, जो स्वर हैं, उनसे शुरू होना चाहिए, तब जा करके हम एन आर्टिकल यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसको नोट करें, फिर इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स चेक करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिस पर पे की एन अप्लाई किया जाता है। इट मीन्स एग्जाम्पल्स, दिस इज एन एप्पल, this is an orange, it is an ink pot, that is an elephant, that is umbrella, तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर जो हमने यूजेस किया है, दिस इज एन आर्टिकल, दिस इज एन आर्टिकल, दिस इज एन आर्टिकल, दिस इज एन आर्टिकल एंड एन आर्टिकल। माय स्टूडेंट्स, क्यों यूज किया? क्योंकि एप्पल का फर्स्ट लेटर है ए, ऑरेंज का फर्स्ट लेटर है ओ, इंक पॉट में ई, एलिफेंट में ई और अम्ब्रेला में ए। इट मीन्स इसमें देखो, हम ये तो हम चेक कर ही रहे हैं कि उसका स्टार्ट ए, ई, आई और यू से शुरू होना चाहिए, ए, ई, आई, ओ, यू। इट मीन्स इसका शुरू कहाँ से हो रहा है? एप्पल, ऑरेंज, ऑरेंज, इंक पॉट, एलिफेंट, अम्ब्रेला। इट मीन्स इनका फर्स्ट जो प्रोनाउंसिएशन है स्टूडेंट्स, ए, ओ, ई, ए और ऐसे शुरू हो रहा है, इसलिए हमने यूज किया यहाँ पर एन आर्टिकल, एन आर्टिकल, एन आर्टिकल, एन आर्टिकल। और ये सेंटेंस आपका सही है, सही है, सही है,
करेक्ट करेक्ट। बट कुछ अलग वर्ड्स भी हैं इंग्लिश, कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम कॉम्बिनेशन में लिखें तो वो भी हिंदी के जो स्वर हैं वो प्रोनाउंसिएट करते हैं, और वो कौन कौन से हैं, लेट्स चेक। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ अलग एग्जांपल्स, जैसे देखो, हिज फादर इज एन MLA, he wants to become an MP, she filled an FIR, she filled an FIR, she filled an FIR, he is an IAS, he is an IAS, she is an RTO ऑफिसर, सी इज एन RTO ऑफिसर। तो माय स्टूडेंट्स देखते रहिए आप इनका फर्स्ट लेटर कैसे प्रोनाउंस हो रहा है। फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल्स, डॉक्टर टेक्स एन एक्स-रे, एन एक्स-रे, he is an honest boy, I have an hour only, I have an hour only, ठीक है। he is a heir of royal family। तो स्टूडेंट्स ये आप एग्जांपल्स कुछ अलग से देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ का फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन चेक करने के लिए कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको लगते तो एक तरीके से कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन उनका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो हिंदी के किसी स्वर से स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स उनका फर्स्ट लेटर कोई हिंदी का स्वर स्टार्ट करता है, और इसीलिए हम उनके आगे उनसे पहले क्या लगाएंगे, एन आर्टिकल लगाएंगे स्टूडेंट्स। जैसे MLA, MLA को हिंदी में हम लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, MLA। तो स्टूडेंट्स देखो ए मैंने कहा था हिंदी का कोई सा भी स्वर अगर आ जाए तो हम एन लगाएंगे, तो हमने लगाया एन। ऐसे ही MP में MP तो एन लगाया, FIR में F बोलता है F तो हमने एन लगाया, IAS से पहले एन यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, RTO ऑफिसर R देखो R, जब हम इस R को प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना तो स्टूडेंट्स कैसे होगा, R तो पहले स्वर से बोल रहा है ना, तो RTO एन RTO ऑफिसर। एक्स-रे ऑनेस्ट, इसका H से साइलेंट रहता है ऑनेस्ट ओवर में, तो एन ओवर एन। हेयर का मतलब होता है उसका उत्तराधिकारी, प्रॉपर्टी को बाद में जो संभालेगा परिवार का, हेयर उत्तराधिकारी, राजकुमार जैसे हेयर तो हेयर नहीं होता एयर, एन हेयर, ही इज एन हेयर ऑफ ए रॉयल फैमिली। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ एन के यूजेज। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉमन यूज ए और एन का। तब तक आप इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल ए और एन का कॉमन यूज क्या है। इट मीन्स जहाँ पर ए भी आ सकता है वो आप डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर ए आएगा कहाँ पर एन आएगा, लेकिन ए और एन कब यूज किया जाएगा, कुछ कॉमन से यूज। देखिए कॉमन
uses of an article। देखिए स्टूडेंट्स, बिफोर क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, इट मीन्स क्वालिटी, वो कैसा है, उसकी कोई क्वालिटी है, कोई खूबी है, कोई विशेषता है, तो वो क्वालिटी में आता है स्टूडेंट्स। तो क्वालिटी से पहले ए और एन यूज किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स चेक, ही इज एन इंटेलिजेंट boy। C is a brave गर्ल। तो स्टूडेंट्स देखो, जो क्वालिटी होती है किसी भी पर्सन की, मान लो कोई इंटेलिजेंट है, वीक है, एक तरीके से टैलेंटेड है, या फिर उसकी कोई भी खूबी है, या वो ब्लैक है, या वो वाइट है, कर्ली हेयर है, टोल है, स्मॉल है, टिनी है, तो जो भी क्वालिटी ऑफ मैनर होता है उससे पहले हम एन का यूज करते हैं। ब्रेव है तो ए लगाया, एन क्यों लगाया, क्योंकि आई से शुरू हो रहा है, प्लस ई प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, इसलिए आई लगाया। तो फर्स्ट यूज हो गया। सेकंड यूज, बिफोर प्रोफेशन ऑफ ए पर्सन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये यूज हो गया बिफोर ए प्रोफेशन ऑफ ए पर्सन। इट मीन्स पर्सन का कोई प्रोफेशन है, वो वर्क क्या करता है, उसकी पोस्ट क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, बिजनेस क्या है, वो क्या करता है, डॉक्टर है, टीचर है, ग्रोसर है, ब्रोकर है, क्रिकेटर है, प्लेयर है, तो उसका जो प्रोफेशन है, उसका जो बिजनेस है, उससे पहले भी हम या तो ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, C is a teacher। से देखो, श्याम is a बैंक मैनेजर। तो किसी भी प्रकार का कोई प्रोफेशन होगा, उससे पहले हम या तो ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट ए और एन आर्टिकल का जो कॉमन यूज है वो इस तरीके से किया जाता है। देखिए, मैनी, रेदर, क्वाइट और सच, प्लस सिंगुलर नाउन हो। इट मीन्स सेंटेंस में मैनी, रेदर, क्वाइट, सच दिया गया हो, प्लस उसके बाद में सिंगुलर नाउन हो, तो उससे पहले इन दोनों के बीच में एन यूज किया जाएगा, इनके बाद। फॉर एन एग्जाम्पल, मैनी ए गर्ल टेक्स पार्ट इन Many a girl takes parts in annual fair। सेकेंड यूज देखो, it is rather an impossible टास्क। तो स्टूडेंट्स देखो, यहां पर मैनी और गर्ल, मैनी के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो मैनी गर्ल्स नहीं लिखे आप, यहां पर मैनी ए गर्ल टेक्स पार्ट इन एनुअल फेयर। यहां पर रेदर के बाद में हमने ए लगाया क्योंकि आई है, और एन इसलिए हमने लगाया, प्लस इसके बाद में इम्पॉसिबल टास्क एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। देखिए नेक्स्ट, ही इज सच, ही इज
सच ए फूल बॉय। देखिए ही इज सच ए फूल बॉय, फूल बॉय सिंगुलर काउंटेबल है, इससे पहले हमने ए लगाया, एन लगाया, यहां पर ए लगाया। देखिए इट इज क्वाइट ए गुड जॉब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वाइट ए गुड जॉब, इट मीन्स गुड जॉब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले भी हमने ए लगाया। तो मैनी के बाद में, रेदर के बाद में, क्वाइट के बाद में, सच के बाद में, ध्यान रखना मैनी, रेदर, क्वाइट और सच, इन चारों जो फ्रेजेज हैं उनके बाद में, चारों वर्ड्स के बाद में अगर आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिख जाए तो उसके ठीक बाद ए या एन में से कुछ एक फिलअप करना होता है। इसका नेक्स्ट कॉमन यूज देखते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट कॉमन यूज। आफ्टर what in exclamatory sentences, it means what जो वर्ड आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में, उसके ठीक बाद हम ए और एन में से कुछ एक फिलअप करते हैं। एग्जाम्पल से कीजिए, वॉट ए पिक्चर और एक्सक्लेमेटरी मार्किश। व्हाट ए पिक्चर, इट मीन्स पिक्चर बहुत सुंदर है, तो वॉट और वॉट पिक्चर सिंगल काउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले हम ए लगाएंगे। ऐसे देखो, वॉट ए ऑनेस्ट वर्क। व्हाट एन ऑनेस्ट वर्क, कितना अच्छा कार्य है, कितना ईमानदारी पूर्वक कार्य है। ऐसे देखो, व्हाट ए मूवी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ए और एन का यूज मैंने अभी आपको बताया है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में जो वॉट वर्ड आता है उसके बाद भी हम ए और एन में से कुछ एक फिलअप करते हैं, ए या फिर एन, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर काउंटेबल नाउन के प्रोनाउंस के अनुसार। ठीक है, तो आज हमने कॉमन नाउन सीखे, ए और एन का कॉमन यूजेस सीखा। इट मीन्स क्वालिटी से पहले, क्वालिटी कैसी भी हो उससे पहले ए और एन यूज करते हैं, प्रोफेशन से पहले ए और एन यूज करते हैं, मैनी, रादर, सच और क्वाइट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए और एन यूज करते हैं, प्लस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में वॉट के बाद भी ए और एन यूज किया जाता है और कुछ भी यूज नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप इस वर्क को नोट करें कॉपी में, और HW आपको PDF से मिल जाएगा। वर्क करते रहें, साथ के साथ पढ़ते रहें, अच्छे रहें, जुड़े रहें, पढ़ते रहें, और लाइक और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं, प्लस आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे। वादा करता हूँ इंग्लिश ग्रामर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बस लगातार वीडियो देखते रहो। तब तक के लिए थैंक यू।